तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। तो अगल बगल वाले कोण को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि हिंदी में आसन्न कोण। क्या बोलते हैं? आसन्न कोण। मैंने दो लाइन लिया, इसको ऐसे करके इंटरसेक्ट किया, मैंने दो लाइन लिया, इसको ऐसे करके इंटरसेक्ट किया, तो ये ए लिया, बी लिया, इसको सी माना, इसको डी माना, और यहाँ पे ओ है, तो ओ सब जगह है, क्योंकि इसका जो मैंने कॉमन पॉइंट लिया ना, तो ओ इधर भी है, तो सब जगह तो मैंने लिखूंगा। ठीक है, जैसे ये जो दीवार है, तो इस दीवार से दो रूम बना, एक उधर भी है एक उधर भी है, तो दो दीवार तो मैं नहीं खींचूंगा। तो यानी कि एक ओ लेने का मतलब है वो सब जगह विद्यमान है, यानी कि प्रेजेंस है सब जगह, यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है, मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे ओ लिखूंगा, फिर भी सब जगह है, तो कोई एक जगह ओ लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया ओ की बात, क्योंकि यहीं से सब कुछ स्टार्ट है, तो ओरिजिन हो गया। नाउ ये जो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये दोनों जो है ये इसके अगल बगल थोड़ी हुआ, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA, जिसकी चर्चा मैं प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ। ये वाला हुआ, ये वाला इसका वर्टिकली अपोजिट ये हुआ, ये एक दूसरे का अगल बगल नहीं हुआ। अगल बगल का मतलब हुआ, ये देखिए, ये मेरे यहाँ पे, ये इस पे गौर कीजिए, ये हो गया इसका अगल बगल, क्या हो गया, ये इसके अगल और ये इसके बगल, तो अगल बगल, तो अगल बगल हो गया। इसका अगल बगल कौन हो गया? ये दोनों हो गया। इसका अगल बगल ये दोनों हो गया, ये दोनों, ये अगल बगल हुआ। फिर से देखिए, मैं अगर यहाँ पे ऐसे करके अपना आई पॉइंट रखता हूँ मार्कर का, सॉरी मैं यहाँ पे अगर नोक पर रखता हूँ मार्कर, तो ये इसका अगल ये इसका, ये एक दूसरे का अगल बगल हुआ, 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 ये एक दूसरे का अगल बगल नहीं हुआ, ये एक दूसरे का अगल बगल नहीं हुआ। जैसे कि ये मान लीजिए, ये मैंने लिया, स्क्वायर समझ लो, रेक्टेंगल समझो, कोई भी। ठीक है, फिगर देखिए ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल है एक तरीका से, चतुर्भुज, चार साइड है ना, 1 2 3 4, तो इसके अगल बगल में ये थोड़ी है, नहीं ना, ये इसके अगल बगल में नहीं हुआ, इसके अगल बगल में ये वाला हुआ, तो ये एक दूसरे का अगल बगल। ठीक है, बोलते हैं ना, मैं तेरे अगल और बगल, तो इधर थोड़ी बोलते हैं मैं तेरे अगल बगल, ये क्या हुआ अगल बगल, और मैं तेरे अगल बगल, तो मैं तेरे अगल बगल, तो इसका अगल बगल ये हुआ, तो इसका अगल बगल ये, 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 इसका अगल बगल ये नहीं, इसका अगल बगल ये नहीं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, कि यदि आपको ये एक बिंदु रहे, इधर से दो एंगल बने, ऐसे और ऐसे बने। ठीक है, और चलिए एक और ले लिए, ऐसे ले लिए, तो यहाँ पे अगर आप गौर करोगे, तो ये वर्टेक्स है। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है कि जब दो लाइन आपस में मिलती है ना, तो इसको वर्टेक्स, ये मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ये एक तरीका से क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पे दो लाइन मीट करती है उसको बोलते हैं वर्टेक्स, दो लाइन मीट करती है उसको बोलते हैं वर्टेक्स, दो लाइन मीट करती है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो एक लाइन और दो लाइन यहाँ पे मीट करिए, तो इसको वर्टेक्स कहते हैं। तो ये हो गया कॉमन वर्टेक्स हो गया, कॉमन वर्टेक्स हो गया। ठीक है, ये मैंने ए लिया, ये मैंने बी लिया, ए बी का कॉमन वर्टेक्स, बी बोलेगा ओ जो है बी का भी कॉमन वर्टेक्स हो गया, ए का भी कॉमन वर्टेक्स हो गया, एंड कॉमन आर में भी होगा। कॉमन आर में यानी कि भुजा, यानी कि लाइन, ये जो है ना, ये इसको मैंने सी माना। तो अब पता है, ये जो ओसी है, इस घर का भी दीवार है। ठीक है ना, इस घर का, मेरे पर ध्यान दीजिए, ऐसे मैंने एक लिया, ये पहला रूम हुआ, पहला रूम का दीवार कौन हो गया? ओसी। फिर ये दूसरा रूम हुआ, दूसरा रूम का भी दीवार कौन हो गया? ओसी। तो कॉमन आर्म, यानी कि कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म दोनों मिलके बनते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ये आप बुक में अपना जो आपका जो बुक होगा ना, उसमें आपका डेफिनेशन इसको याद कर लीजिएगा। वैसे मैं पूरा कोशिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका डेफिनेशन दे दूंगा, वहां से आपको नोट करके रटा मार लेना है। डेफिनेशन से कुछ नहीं होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। एडजेसेंट एंगल्स यानी कि अगल बगल वाले कोण, अगल बगल, इसलिए मैंने गाना गया था, तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। ऐसे अच्छा लगेगा ना? क्या अच्छा लगेगा? हम तो कोई सिंगर थोड़ी है। अगल बगल वाले कोण। ठीक है, यानी कि उसको मेन जो टेक्निकल टर्म में बोलते हैं आसन कोण, ये मैं आपको फील कराने के लिए मैंने गाना गया, उससे मैंने यहाँ पे ये ले लिया। शाहिद कपूर का गाना है,
फटा पोस्टर निकला हीरो, फिल्म का नाम है। अच्छा ना कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, क्योंकि इसी आर्म से दो घर बना है। तो ये देखिए अगल बगल वाला हो गया ना, ये इसके अगल और ये इसके बगल एक दूसरे से चिपका हुआ। अब ये भी समझ सकते हो, एक दूसरे से चिपका हुआ। ये रूम इससे क्या है, चिपका हुआ है। ये दीवार है, तो ये रूम है, इसके बगल में कौन रूम होगा, अगर बगल वाला रूम होगा, ठीक है। तो ये जो दीवार है, इस दीवार से दो रूम है, तो यही दीवार से दो रूम चिपका हुआ है। तो एक दूसरे से चिपका हुआ या आसन कोण या अगल बगल वाले कौन वर्टेक्स सेम रहेगा, कॉमन आर्म रहेगा, वो कौन सब एक ही हुआ, ठीक है। अच्छा ये तो बहुत अच्छा से समझ गए अगल बगल वाले कौन। अब देखिए अब आपका ये सवाल गया बन, तो बोलता है कि सब एडजेसेंट एंगल्स इसमें लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स आर, एडजेसेंट एंगल्स यानी कि आसन कोण अगल बगल वाले चिपका हुआ एडजेसेंट एंगल्स आर। अब चलिए लिखिए एडजेसेंट एंगल कौन कौन है, देखिए गौर कीजिए। तो पहले मैंने क्या किया, देखिए ये है, ये मैंने आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। तो ये मैंने इससे मैंने मान लीजिए निकाल लेता हूँ। पहले मैं ऐसे करके निकाल लिया, ऐसे निकाल लिया। इसमें अगर जब आप कंफ्यूज करोगे ना तो चित्र से निकाल लीजिए। चित्र से मैंने ऐसे करके क्या किया, निकाल लिया, चित्र से निकाल लिया। दोनों में डंडा में से कोई वो डंडा ले लो। फिलहाल में मैं ये ले लेता हूँ, आर वाला ले लेता हूँ, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल कौन हो गया, ठीक है। फर्स्ट में मैं लिख सकता हूँ POR, मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, बीच में ओ देते हैं क्योंकि सर मतलब सारे फसाद का जड़ कौन है, मतलब सारे पूरा क्रियाधारता कौन है, ये ना वो है ना ओरिजिन। आपका ओरिजिन कौन हो गया, माँ का कोख, माँ का गर्भ, ठीक है। बात समझे ना, माँ का कोख माँ का गर्भ आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। वहीं से आप मतलब आए हो, जहाँ से जोशी निकलता है ना उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो ये ओरिजिन है, तो ये बीच में रहना चाहिए। इसको आप उल्टा पुल्टा कर सकते हो लेकिन वो पीछे में रहेगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया। एंड कौन हो गया, इसके अगल बगल में कौन है, ये है, इसका कौन हो गया ROS। वो ऐसे भी लिख सकता है ROP और SOR, एक ही बात हुआ, लेकिन O को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत, ये हो गया। ये इसका एडजेसेंट हो गया क्योंकि अगल बगल वाला। सेकेंड एडजेसेंट कहाँ से होगा, ये तो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये डंटा मैंने एक बार लिया, अब ये डंटा को मैंने हटा के अब मैंने क्या लेना है, ये डंटा लेना है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा है तो टेढ़ा कर दीजिए, उससे तो कोई मतलब है, ठीक है। ऐसे करके वो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये लो। अब इसके अगल बगल में कौन हो गया, ये इसका अगल बगल POQ, तो क्या हो गया POQ। एंड इसके बगल में कौन हो गया, ये हो गया QOS। एक और टेक्निक है, अगल बगल वाला चिपका हुआ तो है, एक टेक्निक तो है भैया, दूसरा क्या बताएं, ये हो गया कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स यानी कि बोले तो शीर्ष है, कॉमन आर में भी है। तो जब वर्टेक्स सेम रहे, क्योंकि देखिए ये वाला डंटा का, ये वाला डंटा का, दोनों का वर्टेक्स सेम है। और ROQ इस घर का भी सदस्य हुआ, OQ इस घर का भी दीवार हुआ, ठीक है। इससे दो एंगल बना, एक दो, तो ये ऐसे करके भी टेक्निक समझ सकते हो, दो एंगल, ठीक है। इस हिसाब से हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूँगा, ये तो मेरा बन गया, इस तरीके से बन गया मेरा। अब देखिए मैंने क्या किया, एक बार पूरा लिया, एक बार ई डंटा लिया तो इसको हटा दिया, एक बार ई डंटा यानी कि आर्म, ठीक है, यानी कि भुजा, इसको लिया तो ये हटा दिया। अब ना और भी कुछ कंडीशन हो सकता है, इसको मैं मिटा देता हूँ। और भी कोई कंडीशन हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अब मैं क्या करूँगा, ये ऐसे करके ये लूँगा, ये आर लूँगा, जो हो सकता है, जो भी कंडीशन अप्लाई हो सकता है वो सब आपको लगाना है। पी ले लिया, फिर इसको मैंने ऐसे करके क्यू ले लिया, फिर इसके अगल बगल में, इसके अगल ये, इसके बगल ये, अगल बगल, ठीक है। POQ, तो PO ये तो मैंने ले लिया था ना, नहीं लिया था। POQ लिया, POQ लिया एंड POQ लिया। फिर इसके बगल में POQ लिया, ये वाला, इसके बगल में फिर ये वाला होगा, इसलिए मैंने खींचा QOR, तो QOR लिया, ठीक है। अच्छा और कोई कंडीशन हो सकता है, हाँ और हो सकता है, एक लास्ट कंडीशन और हो सकता है। कौन हो सकता है, ये वाला, इसके, ये वाला इसके। तो ये मैंने निकाल लिए ऐसे करके, ठीक है। एकदम अगल बगल वाला कौन सा को लेना है, इसको ऐसे करके आप लिख दीजिए ये। अच्छा फिर देखिए, फिर अब मैंने पढ़े लिखे का भाषा में ये हो गया, सेम वर्टेक्स हो गया, सेम वर्टेक्स यानी कि SO का ओरिजिन कहाँ से हुआ, यहाँ से। OQ का भी ओरिजिन कहाँ से हुआ, यहाँ से। तो कॉमन वर्टेक्स हो गया, तो वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, ठीक है। अच्छा फिर देखिए ये जो आर्म है, ये जो भुजा है,
ये जैसे करके डंटा है, वो डंटा इस घर का भी है, यानी कि पहला घर का भी वही डंटा है, दूसरा का घर का भी वही डंटा है। जब वर्टेक्स सेम हो, डंटा भी सेम हो, तो ये जो तो एंगल बना इसी को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ये हो गया पढ़ा लिखा बढ़िया से। गाना में वही मैं तेरे अगल बगल, इसके अगल ये, इसके बगल ये, तो अगल बगल हो गया ना। ऐसे भी आप कर सकते हैं। चौथा केस QOR, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो QOR एंड इसके अगल बगल में कौन, ये अगल बगल में तो ROS, इसके अगल बगल में ये ROS, ये भी आप कर सकते हो। और भी केस कोई नहीं है, अगर है तो आप बोलिए, अब नहीं है तो ये हो गया, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए किया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आप चाहो तो ABCD भी कर सकते हो, या तो कोई पर्सन नहीं देगा, उसका अपना मर्जी है। तो मेन आपका मुद्दा ये सबसे लेना देना है। ठीक है, ये सबसे लेना देना है। ठीक है, एक दो मैंने दे दिया था तो थोड़ा अच्छा लगा देखने में, इसलिए मैंने दे दिया। ठीक है, अब एक बार जल्दी जल्दी से क्या करता हूँ, मैं एक बार मिला लेता हूँ कि मैंने सही बनाया या कि गलती बनाया। ठीक है, अच्छा देखिए, ये तो भाई सेम है। इसके अगल बगल में कौन हो गया, ये हो गया, क्योंकि ये देखिए, ये इसको नहीं भूलना, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये सेम है। मैं बार बार घस रहा हूँ, ये है तो यहाँ से ये वाला लकीर निकला, ये नकीर निकला, ये निकला, तो कॉमन वर्टेक्स है, और ये R में दोनों का सेम है, तो इसके अगर ये, इसके बगल ये, तो POQ और QOR, और बीच में रहना चाहिए, तो POQ, हाँ POQ और QOR, POQ QR, ये वाला हो गया, ये वाला। कोई दिक्कत, एक बार देख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अब अपना स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये तो हो गया, हटाइए, ये हो गया मेरा। अच्छा, फिर अब देखिए, इसके अगल बगल ये वाला हुआ, तो इसके अगल बगल ये वाला, तो QOR और ROS, तो देखिए QR ROS, ये भी हो गया। इसको भी मैं मिटाऊंगा, इसके अगल बगल ये, अच्छा ये भी हटाइए। अच्छा, फिर अब एक डंटा ऐसे करके मान लीजिए मैंने हटा दिया, तो इसके अगल बगल ये वाला हो गया, तो ये क्या है, POQ QOS, ये वाला हो गया, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। फिर अब ये वाला डंटा को मिटाऊंगा, तो ये डंटा को मैं दूंगा ऐसे। अब इसका ये वाला हो गया, सेम चीज सिमिलरली। ठीक है, हो गया, ये इस तरीका से इतना ही बनेगा, और कोई और केस नहीं बनेगा। तो यही था एडजेसेंट एंगल का नाम लिखना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं समझे फिर भी कमेंट कीजिए, सर आप नहीं अच्छा से बताएं, हमको फिर से पढ़ना है। और अच्छा लगा हो फिर भी गुड अच्छा कमेंट कीजिए, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये वो दिस डेट। और साथ ही आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ बड़ा बनाइए। तो समझ गए, एडजेसेंट एंगल्स वही, तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल।